तो देखिए हमारा जो स्कोर है वो इसमें कितना है 89 आउट ऑफ 90। कंटेंट में 90, प्रोनाउंसिएशन में 90, फ्लुएंसी में 90। तो अगर आप ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करके आप एग्ज़ाम में करके आते हो रीड अलाउड तो आपका स्कोर भी 90 में से 90 आएगा। हाई पीटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो गाइज आज हम बात करेंगे रीड अलाउड के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है स्पीकिंग में, क्योंकि इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो रीडिंग में भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें मिस्टेक्स करते हैं, प्रॉपर रीड अलाउड बोलना नहीं आता, कि वन लाइन स्ट्रेटजी भी वर्क करती है या नहीं करती। आज हम काफ़ी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मेजर आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं रीड अलाउड में, कि फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्या प्रोनाउंसिएशन हमारी सही नहीं होगी तो मार्क्स नहीं आएंगे क्या, और जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए। तो आज सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस होगा एक के बाद एक। फ्लुएंसी के बारे में भी इसमें डिस्कस होगा, प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी डिस्कस होगा, आपकी जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए रीड अलाउड में वो भी डिस्कस होगा, और जो वन लाइन स्ट्रेटजी है कैसे आप इसको एग्ज़ाम में करके मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो आज सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस होगा। आज की इस वीडियो में आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए कोई भी हम एक रीड अलाउड निकालते हैं। सो देखिए जैसे कि हमारे पास ये रीड अलाउड है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको कैसे रीड करते हैं, चलिए एक बार पहले इसको रीड करके देखते हैं। मोस्ट कंट्रीज आर अफेक्टेड बाय लेबर माइग्रेशन इन मैनी रूरल प्लेसेस। द ट्रेडिशनल एक्सटेंडेड फैमिली has been undermined by the need for family members to migrate to towns as an economic necessity. Migration therefore presents a major challenge everywhere to social and economic policy. इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा स्कोर है वो कितना आ रहा है। देखते हैं कि हमारा जो स्कोर है वो अभी कितना आएगा। देखो जो हमारा जो इसमें स्कोर है वो कितना है 67 है। कंटेंट में 77 मार्क्स हैं, प्रोनाउंसिएशन में 63 मार्क्स हैं, फ्लुएंसी में 65 मार्क्स हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स हमारे करेक्ट हैं, बट फिर भी मार्क्स हमारे कितने आए हैं 67। जो स्ट्रेस है वो भी माइनस में है, जो स्पीड है वो भी हमारी कम है। जो आपकी ये स्ट्रेस है स्पीड है वो 100 के अबाउट होना चाहिए। फ्लुएंसी का देखो क्या मतलब है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फ्लुएंसी को क्या समझ लेते हैं कि स्पीड। स्पीड का मतलब फ्लुएंसी नहीं होता, कि अगर आप ज़्यादा स्पीड से करोगे तो आपकी ज़्यादा फ्लुएंसी आएगी, या आप कम स्पीड से करोगे तो आपकी कम फ्लुएंसी आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीड अलाउड में आपकी फ्लुएंसी ही है जो आपके स्कोर इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो एक बार हम इसको रीड करके देखते हैं प्रॉपर वे से। मोस्ट कंट्रीज आर अफेक्टेड बाय लेबर माइग्रेशन इन मैनी रूरल प्लेसेस। द ट्रेडिशनल एक्सटेंडेड फैमिली हैज़ बीन अंडरमाइंड by the need for family members to migrate to towns as an economic necessity. Migration therefore presents a major challenge everywhere to social and economic policy. इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा स्कोर कितना आया। सो देखो अभी जो हमारा स्कोर है वो कितना है 81। कंटेंट में 90 है, प्रोनाउंसिएशन में 84 है, फ्लुएंसी में 73 है। वर्ड्स ऑलमोस्ट सभी करेक्ट हैं। थोड़े पॉजेस दिखाए हुए हैं इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाली लाइन जो थी लेंथी थी, तो हमने एक बार बीच में इसमें पॉज लिया था। स्ट्रेस 96, स्पीड 48। तो मोस्ट कॉमन क्या है, देखो फ्लुएंसी में अभी हमारे 73 भी आए हैं, और पहले कितने थे वो 60 की लाइन में थे। पहले जो हमारे इसमें मार्क्स थे वो कितने थे 65। तो इसका मैटर क्या है कि अगर आप स्पीड में बोलते हो तो वो आपकी फ्लुएंसी नहीं आएगी। अगर आप प्रॉपर वे से बोलते हो, सही जगह पे आप अगर पॉजेज रखते हो, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप पे पोज रखा, देन उसके बाद कोमा पे पोज रखा, देन तो ये वाली लाइन जो थी वो लेंथी थी दा से लेके नेसेसिटी तक, तो मैंने अंडरमाइन पे पोज रखा। देन उसके बाद माइग्रेशन के बाद कोमा था तो वहाँ पे पोज रखा। अगर आप प्रॉपर तरीके से सही जगह पे पोज रख के बोलते हो तो आपकी जो फ्लुएंसी है वो 70+, 80+, 100% जाएगी। फ्लुएंसी का मतलब क्या है कि जो आपकी जो स्टार्टिंग में स्पीड है, वो जो आपकी स्पीड है वो आपकी एंडिंग में भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि स्टार्टिंग में आप ज़्यादा लाउड बोल रहे हो या फिर ज़्यादा फास्ट बोल रहे हो, और जैसे जैसे आप लास्ट में पहुंच रहे हो तो आप ज़्यादा ही स्लो करने लग जाते हो। तो ऐसे करने से आपके जो मार्क्स हैं वो डाउन जाएंगे। और जो दूसरी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, जैसे आपको इसमें कोई भी वर्ड डिफ़िकल्ट लग रहा है, और जो दूसरी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चलिए एक बार उसको वैसे रीड करके देखते हैं। मोस्ट कंट्रीज आर अफेक्टेड बाय लेबर माइग्रेशन इन मैनी रूरल प्लेसेस। द ट्रेडिशनल extended family has been undermined by the need for family members to migrate to towns as an economic necessity. Migration therefore present a major challenge everywhere to social and economic policy. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो वर्ड को क्या करते हैं करेक्शन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो उनका स्कोर है वो डाउन चला जाता है। इसका एक बेटर वे है,
अगर आपको वर्ड्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं बोलने आ रहे तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप फुल रीड अलाउड एग्ज़ाम में परफॉर्म करके आ रहे हैं तो चलिए वो वे भी अभी हम करके देखते हैं। देखो अभी स्कोर कितना है, फ्लुएंसी 45, प्रोनाउंसिएशन 67, स्पीड माइनस में है, स्ट्रेस 29 है। देखो वर्ड्स हमारे सभी ग्रीन है, बट मार्क्स किसकी वजह से कट हुए हैं, फ्लुएंसी की वजह से। जो हमारी स्पीकिंग है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लुएंसी। अगर आपको स्पीकिंग में स्कोर लेके आना है तो आपको अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूव कैसे करोगे उसको, अगर आपको इफेक्टेड बोलना ये नहीं आ रहा तो इसको आप स्किप कर सकते हो। एक्सटेंडेड वो बोलना नहीं आ रहा तो आप उसको स्किप कर सकते हो। स्किप आप जब कर सकते हो जब आप फुल रीड अलाउड एग्ज़ाम में करके आ रहे हो। अगर आप वन लाइन करके आ रहे हो तो उसमें आप स्किप नहीं कर सकते वर्ड को। तो एक बार हम ट्राई करते हैं वर्ड को स्किप करके। ये दो वर्ड्स हम स्किप करेंगे, अफेक्टेड और एक्सटेंडेड। बाकी हम सारा ही रीड करेंगे। तो ट्राई करते हैं एक बार। मोस्ट कंट्रीज आर बाय लेबर माइग्रेशन इन मैनी रूरल प्लेसेस द ट्रेडिशनल फैमिली हैज़ बीन अंडरमाइंड बाय द नीड फॉर फैमिली मेम्बर्स टू माइग्रेट टू टाउन्स एज एन इकोनॉमिक नेसेसिटी। Migration therefore present a major challenge everywhere to social and economic policy। इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं कि अब की बार हमारा जो स्कोर है वो कितना आएगा। देखो जो हमारा स्कोर है वो अभी भी हमारा 82 आया है। पोज हमने इस लाइन में रखा था, अफेक्टेड जो है हमने नहीं बोला, एक्सटेंडेड भी हमने नहीं बोला, बट स्कोर फिर भी 82 आया। मैटर क्या है, फ्लुएंसी का ही सारा खेल है। फ्लुएंसी में 85 मार्क्स हैं तो हमारा स्कोर भी 82 हो गया। कंटेंट में 89 मार्क्स हैं। तो वर्ड को स्किप करने से आपके ज़्यादा मार्क्स कट नहीं होंगे। अगर आप उस वर्ड को स्किप करने के बजाय आप उसको करेक्ट कर रहे हैं, दोबारा से उसको 2 बार बोल रहे हैं, तो आपके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा डाउन जाएंगे। होप कि आपको ये बात समझ में आ गई हो। सो हम कोई भी एक और नेक्स्ट रीड अलाउड निकालते हैं और जो स्टूडेंट बाकी मिस्टेक्स करते हैं उन पे फोकस करेंगे अभी। सो चलिए कोई एक और रीड अलाउड निकालते हैं अभी। सो चलिए जैसे कि देखो हमारे पास ये रीड अलाउड है, इसको कैसे परफॉर्म करना है, कहाँ कहाँ पे आप पोजेस रख सकते हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक वायोलेंस इंक्रीज ड्यूरिंग लॉकडाउन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ए न्यू स्टडी पब्लिश इन साइकोलॉजी ऑफ वायोलेंस looks at rates of intimate partners violence during the pandemic in the United States. Like data from the UK, it suggests that domestic violence increased during lockdown। इसको सबमिट करते हैं। देखो अब की बार हमारे स्कोर कितना है, 82। फ्लुएंसी में फिर से 76, प्रोनाउंसिएशन 84, कंटेंट में 90 आउट ऑफ 90। मेन क्या है, पोजेस जो हैं आपको वो ध्यान से रखने हैं। अगर आपने एक बार वर्ड जो है वो गलत बोल दिया तो उसको दोबारा करेक्ट नहीं करना है, सीधा आपको आगे नेक्स्ट मूव करना है। चलिए कोई और रीड अलाउड निकालते हैं और उसमें देखते हैं कि अगर आप वन लाइन स्ट्रेटजी करके आते हो तो आपको वो कैसे करके आनी है। तो चलिए जैसे कि हमारे पास ये रीड अलाउड है, अगर आपको इसमें वन लाइन करके आनी है तो आप इसमें वन लाइन स्ट्रेटजी कैसे यूज़ करके आओगे। आप स्टार्टिंग में या एंडिंग में से या फिर बीच में से कोई भी आप लाइन उठा सकते हो। मिनिमम उसके जो वर्ड्स हैं वो 8 वर्ड्स रहेंगे, मैक्सिमम आप 12-13 वर्ड्स तक जा सकते हो। आपको 9-10 इतना ही अगर आप बोल के आते हो प्रॉपर तरीके से तो आपके 90 में से 90 मार्क्स भी आएंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो वन लाइन स्ट्रेटजी यूज़ करके 90 में से 90 मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो जैसे कि हमने इसमें फर्स्ट वाली लाइन जो है सिलेक्ट कर लिया है, ए यूनिवर्सिटी से लेके क्लासेस तक। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में आपको 40 सेकंड मिलेंगे। 40 सेकंड में से आपको 10 to 15 सेकंड आपको कोई भी लाइन सेलेक्ट करनी है जो आपको ईजी लगे। अगर आप एक वर्ड में भी डाउट है तो आप उस लाइन को स्किप करके कोई और लाइन सेलेक्ट करें, और बाकी के आपको 20-30 सेकंड क्या करना है, लाइन को बार बार प्रिपेयर करना है। कैसे, ए यूनिवर्सिटी इज़ अ लॉट मोर देन जस्ट क्लासेस, ए यूनिवर्सिटी इज़ अ लॉट मोर देन जस्ट क्लासेस, ए यूनिवर्सिटी इज़ अ लॉट मोर देन जस्ट क्लासेस। अगर आप ऐसे रीड करते हैं तो जैसे ही आपका टाइम खत्म होगा तो आपकी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। चलिए एक बार हम इसको ट्राई करके देखते हैं। ए यूनिवर्सिटी इज़ अ लॉट मोर देन जस्ट क्लासेस। वहाँ पे एग्ज़ाम में क्या करना है, जैसे ही आपके वर्ड्स कंप्लीट हुए तो आपको उसी टाइम नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही आपने 8-9-10 वर्ड्स बोले वैसे ही आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप एप्यूनी में ये चेक कर सकते हो कि जो आपने बोला है वो आपके जो वर्ड्स हैं वो ग्रीन है या नहीं है, क्योंकि आपका इसमें जो स्कोर है वो 10 ही आएगा, बट आप वर्ड्स की क्लैरिटी चेक कर सकते हो। तो एक बार हम इसको फुल भी ट्राई करते हैं कि हमारे फुल में कितने मार्क्स आते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से पोजेज रखते हैं और अपनी जो स्पीड है वो मेंटेन करके रखते हैं। ए यूनिवर्सिटी इज़ अ लॉट मोर देन जस्ट क्लासेस एंड एग्जाम्स। यूनिवर्सिटी इज़ अ concept that offers you a host of possibilities to develop both academically and personally. Find out about the different projects, clubs and societies that are in your university. You will definitely find something you are interested in।
तो इसको सबमिट करते हैं। तो देखिए हमारा जो स्कोर है वो इसमें कितना है, 89 आउट ऑफ 90। कंटेंट में 90, प्रोनाउंसिएशन में 90, फ्लुएंसी में 90। तो अगर आप ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करके आप एग्ज़ाम में करके आते हो रीड अलाउड, तो आपका स्कोर भी 90 में से 90 आएगा, चाहे आप फुल करके आओ, चाहे आप रीड अलाउड में वन लाइन स्ट्रैटेजी यूज़ करके आओ। होप कि आपको वीडियो जो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम फिर मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के साथ। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।